जय हिंद बच्चों। बच्चों, बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हम लोग कंप्लीट किए थे कि मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, और उसके साथ साथ हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे है। ध्यान हमें ये देना है कि इस क्वेश्चन को लॉन्ग टाइप एज ए आप लोग लॉन्ग टाइप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें से शॉर्ट टाइप भी बहुत क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप भी बहुत ज्यादा आता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। देखो, यहाँ पे मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि एग्जैक्टली मैनेजमेंट को ये पता होता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, गोल को अचीव कैसे करना है, उसके लिए कितने लोग लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितने मशीन्स लगेंगे। ये सारा का सारा चीज हम लोग पहले भी इसका पहले वाला वीडियो में हम लोग कवर किए थे। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे ना, वो वीडियो जाके पहले देख लो, वहां पे आपको डीपली मैनेजमेंट के बारे में पूरा का पूरा चीजें समझाया गया है। तो अभी हम लोग टॉपिक में आते हैं। टॉपिक में हमें क्या बोला गया है? गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड इसलिए बोला गया है क्योंकि मैनेजमेंट को एग्जैक्टली पता होता है कि कितने पैसे लगते हैं और कितने लोग लगते हैं, कितनी मशीन्स लगते हैं, कितने रिसोर्सेस लगते हैं। इसीलिए उन लोग एक गोल सोच पाते हैं और उसको अचीव भी कर पाते हैं। देखो, फिक्स करना क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा कहानी सुनाया था ना, कि एक टीचर आता है अपने क्लासरूम में, उसके हाथ में कुछ बैग्स होते हैं, उस बैग्स में अलग अलग टाइप के कुछ कुछ चीजें होते हैं। तो वो बोलता है, बच्चों मैं आप लोग से कुछ चीजें पूछूंगा, आप लोग बताओ। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, बैग से एक डब्बा निकालता है। उस डब्बे में क्या करते हैं, वो बॉल्स डाल देते हैं। ठीक है, बॉल को डालते हैं और उसे डब्बा को बंद कर देते हैं। और बच्चे लोग से पूछते हैं कि क्या बच्चों ये डब्बा फुल हो गया? तो उन लोग बोलते हैं यस सर, फुल हो गया। फिर वो क्या करता है, बैग में फिर हाथ डालते हैं, वहां से रेत निकालते, बालू वगैरह। ठीक है, फिर बालू डालते हैं और उस डब्बे को हिला देते हैं। बालू क्या होता है, जो गैप सब जगह है ना, वहां जाके फिट हो जाता है। बोलता अब फुल हो गया कि नहीं? बच्चे लोग बोलते हैं यस सर, अब तो फुल हो गया। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, बैग में हाथ डालते हैं, एक बोतल पानी निकालते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं और पानी को बालू सोख लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बोलते कि अब फुल हुआ कि नहीं हुआ? बोलते यस सर, अब तो पूरा फुल हो गया। देखो, इस कहानी का मकसद क्या है, मैनेजमेंट क्या करता, उसे पता है कि किस तरीका से सेट करना होता है। अगर हम लोग रहते हैं साथ में, अगर डाल देते हैं तो वो पूरा का पूरा सेट नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो किस तरीका से गोल को सेट करता है और उसे अचीव कर पाएगा, ताकि देखो उसी जगह में वो सारा चीज फिट हो पाए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, ऑल परवेसिव मैनेजमेंट जो है वो ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब प्रेजेंट इन एवरीवेयर, सभी जगह पे मैनेजमेंट है। मैंने पहला वीडियो में पहला लाइन ही यही बोला था कि मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में मैनेज हो रहा है, नहीं, कुछ भी मैनेज करना ये होता है हमारा मैनेजमेंट। देखो, आप अपने घर में देखो, अपने पापा को देखो, टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, रात को आते हैं, आप लोग का होमवर्क करवाते हैं, कितना सारा चीज करते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट है। अपनी मम्मी को देखो, सुबह उठती है, खाना पकाती है, बर्तन धोती है, सारा काम करती है, एकदम सबसे लास्ट में सोती है। देखो कितना भयंकर मतलब काम है ये, मैनेजमेंट। अपने आप को आप लोग देखो, आप लोग भी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, आप लोग को पता भी नहीं है। ठीक है, सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो, होमवर्क करते हो, ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन से आते हो, ट्यूशन का होमवर्क करते हैं, उसके बाद फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद रात में आप लोग का बाबू सोना, जादू टोना। ठीक है, अभी चल रहा है ना, बाद में रोना, यही वाला चीज आप लोग का चलते रहता है। तो ये सारा का सारा चीज आप लोग देख सकते हो कि आप लोग भी मैनेजमेंट को कितने अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, बस आपको पता नहीं है। इसीलिए बताया गया मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट सभी जगह पे है, सिर्फ बिजनेस में है ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, आप लोग के अंदर हो, मेरे अंदर हो, दुनिया में सभी जगह पे मैनेजमेंट है। इसीलिए मैनेजमेंट को यूनिवर्सल बोला गया है। इसीलिए बताया गया कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, इसके ठीक पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड किए थे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हम लोग क्या किए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 प्रोसेस को करते हुए हम लोग अपने काम को अचीव कर रहे थे।
हम लोग अपने गोल को अचीव कर रहे थे। तो सोचो कि बिजनेस ऐसे कर सकता है क्या कि बिजनेस का अगर एक गोल अचीव हो गया वो बैठ जाएगा आराम से? नहीं हो गया, बस बहुत कमा लिए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जैसे ही वो प्लानिंग खत्म किया, ऑर्गेनाइजिंग खत्म किया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जैसे वो कंप्लीट कर रहा है, अब वो अपना न्यू मिशन की तरफ चल जाएगा। न्यू मिशन क्या रहेगा? फिर से कोई बड़ा टारगेट, बड़ा गोल, उसको अचीव करने के लिए बस यही 5 काम करते रहेगा। हाँ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ये 5 जो प्रोसेस है ना, ये यूज हो ये जरूरी नहीं है। बहुत लोग सिर्फ प्लानिंग डायरेक्टिंग तक रुक जाते हैं। बहुत लोग ऐसा होता है कि अगर किसी का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो ये पूरा का पूरा ये पांचों का पांचों प्रोसेस को यूज करके अपना गोल को अचीव करते हैं। लेकिन सभी ये पांचों ऑप्शंस को यूज करे ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस में वही बताया कि प्लानिंग क्या, ऑर्गेनाइजिंग क्या, स्टाफिंग क्या, डायरेक्टिंग क्या, कंट्रोलिंग क्या, फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, काम कंप्लीट करके फिर दूसरा अपना ऑपरेशन में चले गया, फिर उसे उस गोल को अचीव कर रहा है। तो फिर से वो क्या कर रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर वो काम को कंप्लीट कर रहा है, फिर तीसरा काम पे जा रहा है। इसी तरीका से क्या बोला गया है, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सॉरी मतलब मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसीलिए मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि वो काम को बार बार वो रिपीट करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है हमारा, मैनेजमेंट है मल्टी डायमेंशनल। सबसे पहले मैनेजमेंट में हमारा क्या बताया गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम के लिए। देखो मैनेजमेंट 3 चीज पे, काम के लिए, एक लोगों के लिए और एक ऑपरेशन के लिए। काम के लिए क्या क्या है, जो जो काम इन्वॉल्व होने वाले हैं उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, ये हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क है ना। दिस इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट टास्क आर कंप्लीटेड, मतलब जो काम उन लोग सेट किए हैं कि कैसे कंप्लीट करना है, ये सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आएगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यहाँ पे क्या लिखा, इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को किस तरीका से हम लोग यूज करेंगे काम में, ये है मैनेजमेंट एज पीपल। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। देखो बिजनेस में बहुत सारा ऑपरेशन होता है, सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है ऐसा कि आप गए। देखो हमारा क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है कि नहीं, परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट है। सभी को गोल अचीव कराना ये मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया दिस इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन से लेके पूरा काम कंप्लीट करने तक, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन को बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब प्रोडक्शन से लेके सर्विस देने तक जो भी काम है उसे बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। हम लोग बहुत बार कहावत सुने हैं ना, कहावत क्या है कि मोर देन वन इज बेटर देन वन। इसीलिए तो हम लोग मैनेजमेंट बनाए हैं ना। मैनेजमेंट सिंगल तो होता नहीं है, एक से ज्यादा लोग होते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, सभी अपना राय देके सभी एक कंप्लीट पैकेज बना के एक प्लान बनाते हैं, ताकि उस प्लान को एग्जीक्यूट करके एक अच्छा काम कर सके। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बोला गया, मैनेजमेंट इन्वॉल्व एज टीम वर्क। अभी रिसेंटली इंडिया जीती ना, रीजन क्या था, सिर्फ विराट कोहली रन मारा तो क्या जीत गया है, नहीं, बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट। देखो सूर्य कुमार यादव कितना अच्छा कैच लिया और हम लोग वर्ल्ड कप जीते। वो फील्डिंग, वो बॉलिंग, वो बैटिंग, देखो सारा का सारा डिपार्टमेंट मिल के कितना अच्छा से काम किए। यहाँ पे मैं बताया ना कितना सारा डिपार्टमेंट है, सबका हेड मिलके एक पर्टिकुलर प्लान बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसीलिए बताया गया ग्रुप एक्टिविटी। अकेला विराट कोहली नहीं जिताया, पूरा का पूरा टीम जब पूरा अच्छा से परफॉर्मेंस दिया तो यहाँ पे उन लोग जीते। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जीते ना हम लोग, आप उसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, आप लोग उसी चीज को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए बताया गया टीम वर्क, कलेक्टिव एफर्ट टू अचीव कॉमन गोल। सभी का गोल क्या था, कॉमन था। ऐसा नहीं था
कि मुझे सेंचुरी बनाना है या मुझे 5 विकेट लेना है तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा। नहीं, सबका कॉमन गोल था वर्ल्ड कप जीतना। तो कॉमन गोल को अचीव करने के लिए पूरा ग्रुप एक साथ एफर्ट दिए और एफर्ट देने के बाद वर्ल्ड कप हम लोग जीते। क्लियर हो रहा? उसके बाद आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है सर? इंटेंजिबल का मतलब जिसको ना देख सकते ना छू सकते, उसको बोलते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट थ्रू द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे? देखो ध्यान दो, मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते, यहाँ पे बोल तो दिया गया कि मैनेजमेंट हम लोग नहीं देख सकते, तो उसे फेल्ट कर सकते। फेल्ट कर सकते मतलब महसूस कर सकते हो। आप कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो आपका हो सकता है हैसियत के बाहर हो, या हैसियत के बाहर वाले पार्टीज में जाओ, ठीक है, वहां पे आप जब जाओगे ना, एक तो बड़ा सा मॉल में जाओ या बड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, जहां पे आप देखोगे फर्स्ट टाइम जब जॉब के लिए जा रहे हो, तब देखो वहां पे आपको क्या दिखेगा? सारा चीज ऑर्गेनाइज दिखेगा पूरा अच्छे तरीके से। आप लोग जब देखोगे, अरे यार ये तो वेल ऑर्गेनाइज चीज है, ठीक है। वहां पे क्या है, आप लोग को ये चीज पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी सब चीज अच्छे तरीका से सिस्टमैटिक मैनर पे मैनेज्ड है। वो कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट है जो वो काम को पहले से सेट करके रखा हुआ, जिसको आप महसूस कर रहे हो कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन कितना वेल मैनेज्ड है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन फेल्ट हो रहा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेजमेंट काम किए हैं, ताकि वो चीज हमारा माइंड में आ रहा है कि हाँ ये जो काम जो चल रहा बहुत जबरदस्त है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, सभी टीचर का लेक्चर सुनते हो, लेकिन एक टीचर जब आता है ना, वो जब पढ़ाता है तो फील आ जाता है, वाह क्या मजा आ रहा है, ऐसा ना। तो ठीक उसी तरीका से मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, एक प्रेजेंस फील होता है ना, एक अपने अंदर में एक जोश आ जाता है कि हाँ अब भगवान के पास आए हैं तो हम लोग का सारा तकलीफ दूर होगा। मस्जिद गए हैं, मंदिर गए हैं, चर्च गए हैं, गुरुद्वारा गए हैं, कहीं पे भी, तो एक फेल्ट जो है ना वो हमको आता है यहाँ पे दिमाग में कि हाँ मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंस हम लोग को दिखता है। तो ठीक यही चीज है इंटेंजिबल। क्लियर हो गया? अब हमें क्या देखना है इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या बताया गया है? नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है डायनामिक प्रोसेस। मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअस चेंजेस होता है। मैनेजमेंट मस्ट अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। 10 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले जाओ, देखो यूट्यूब का जमाना नहीं था, अचानक से कोविड आया, यूट्यूब का जमाना आ गया, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, लोग यूट्यूब में सारा का सारा चीज यूट्यूब में कर रहे हैं। तो देखो एक टाइम था कोई यूट्यूब देखता नहीं था, आज सभी को देख रहे हैं। मतलब क्या है? एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, तो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीका से बिजनेस को भी चेंज करना है हमें। बिजनेस को कैसे चेंज करना है? जो इन्वायरमेंट लेके आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा, प्रेफरेंस चेंज हो रहा। देखो आजकल लोग छपरी बन के घूम रहे हैं, है कि नहीं? तो उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ठीक उसी तरीका से मैनेजमेंट का काम क्या है? इस सब चीजों पे नजर रखना और बिजनेस को डायनामिक प्रोसेस में डालना कि आज के डेट में ट्रेंड क्या है, लोग क्या चीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसी चीज को यूज करवाना बिजनेस से। समझ में आ रहा ना? तो यही चीज होता है, मैनेजमेंट मस्ट अडेप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट विच इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर्स। कुछ भी फैक्टर्स हो, सब का सब चीज को चेंज करना। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जाओ ना, फोन का नामो निशान नहीं था। आज देखो कंप्यूटर हमारे हाथ पे है, एक फोन एक टाइप का कंप्यूटर ही तो है। तो सोच के देखो कैसा जमाना था, आज कैसा जमाना आ गया। अगर हम लोग वही पुराना जमाना में चलते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि जैसा जैसा ट्रेंड चेंज होता अपने आप को वैसा वैसा चेंज करो। तो बिजनेस भी क्या करते हैं, मैनेजमेंट भी क्या करते हैं, वैसा वैसा चेंज करता है। इसीलिए बताया गया कि मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है, अपने आप को कंटिन्यूअसली चेंज वो
करते रहता है। उसके बाद हमारा पॉइंट है साइंस एंड आर्ट। इसको डीपली हम लोग एक क्लास में समझेंगे अभी आगे में ही, क्योंकि मैनेजमेंट एज आर्ट साइंस प्रोफेशन उसमें बहुत डीपली समझेंगे। बस अभी हम लोग थोड़ा सा समझना यह है कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में अगर ऑर्गेनाइज नॉलेज यूज हो रहा है तो वो क्या है, साइंस है। अगर स्किल यूज हो रहा है तो वो आर्ट है। सिंपल सा चीज है। तो ऑर्गेनाइज नॉलेज अगर यूज हो रहा है तो मैनेजमेंट क्या है, वो साइंस यूज कर रहा है। और अगर स्किल यूज कर रहा है तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके पहले वीडियो में हम लोग फंक्शंस कंप्लीट किए थे। इसके बाद हमारा जो आता है वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। हम लोग को 3 पॉइंट क्या है हमारा, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी को लेके, बिजनेस का सोसाइटी को लेकर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। देखो अब सिंपल सा चीज है, एक बिजनेस जब डेवलप होता है तो बहुत लोगों को काम भी मिलता है, ठीक है। और वही बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को बचाए रखना, पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। यहां पे अभी हम लोग क्या ध्यान देना है कि सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस ऑब्जेक्टिव एम टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स पॉजिटिविटी टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी वाइल कंडक्टिंग इट्स बिजनेस। जब बिजनेस उसका चल रहा है तो क्या क्या पॉजिटिविटी छोड़ के जाए। देखो वही चीजें भी हम लोग को देखना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है ना, बहुत सारे बिजनेस जब डेवलप होते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो पोल्यूशन ना हो। तो बिजनेस का यहाँ पे मोटिव क्या होना चाहिए सोसाइटी के लिए कि पोल्यूशन ना हो। फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना तो उस बिजनेस में हम किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना करें। ऐसा ना हो कि मतलब 1 kg के जगह में उसे 800 ग्राम दे रहे हैं, मतलब ठग रहे हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन उसे ही बोला जाता है। तो फेयर होना चाहिए, वो बिजनेस प्रैक्टिसेस फेयर होना चाहिए। उसके बाद आता है हम लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी मैंने बताया कि एक बिजनेस जब डेवलप होता है तो बहुत लोग को जॉब्स प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पे जॉब भी मिलता है। तो आजू बाजू के जितने भी लोग हैं उन लोग को एम्प्लॉयमेंट एक टाइप का मिलता है। उसके बाद देखो क्या बताया गया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट में हम लोग क्या है, सपोर्ट मिल जाता है एक बिजनेस का। एक बिजनेस जब भी हमारे एरिया में आता है ना तो कम्युनिटी डेवलप होता है। उसके बाद हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे एक कंज्यूमर को उसका प्रोटेक्शन देता है। कैसे प्रोटेक्शन देता है, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सारा चीज दिया गया है ना कि हम लोग के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। वो कौन बताएगा, वो एक बिजनेसमैन ही बताएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ के तो सब चीज हम लोग जान नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सोसाइटी के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है। सबसे पहले ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द इंटरनल गोल ऑफ द कंपनी एम्ड ऑफ इंश्योरिंग इट्स ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी। अब हम लोग को क्या देखना है, बिजनेस कैसे बढ़े। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्वियसली क्या है, मेन एम क्या है, बिजनेस कैसे बढ़े। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारा ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। सभी ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैसे प्रॉफिट कमाएं। उसके बाद आता है हम लोग का सर्वाइवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब बिजनेस ना स्टार्टिंग फेज में रहता है ना तो उससे बहुत डर लगता है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि लोग सर्वाइवल पीरियड में होते हैं, कैसे बचे रहना है मार्केट में, क्योंकि उसके कंपटीटर बहुत सारे हैं ऑलरेडी। तो ऑर्गेनाइजेशन का एम यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का एम यहाँ पे यही हुआ कि सबसे पहले तो बिजनेस को बचा के रखना है। सर्वाइवल पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं वो स्टार्टिंग में ही होता है। स्टैब्लिश होने के बाद बहुत स्मूथली चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ये चीज दिक्कत होता है। उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम लोग समझ लिए, सर्वाइवल समझ लिए, अब होता है ग्रोथ, अपना लेवल को अप करना। जिंदगी भर एक टाइप का बिजनेस हमेशा नहीं रहता। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन को देखो, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और धीरे 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 अपने आप को अपग्रेड करते हुए एक लेवल अप अप अप
अब करते करते आज किस लेवल पे है। तो ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव यही है ऑर्गेनाइजेशन का कि मेरा एम क्या है। मेरा एम है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, हम लोग का बिजनेस सर्वाइवल पीरियड में बहुत अच्छे से काम करे, मतलब सर्वाइव हो के रहे, बिजनेस कभी बंद ना हो। और तीसरा हमारा है ग्रोथ, कि बिजनेस हमेशा एक्सपैंड होते रहे, एक लेवल एक लेवल एक लेवल एक्सपैंड होते रहे, बड़ा 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 और बड़ा होते जाए। ठीक है। उसके बाद हम लोग का थर्ड जो है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है सर? सबसे पहला जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? अगर काम करते हैं आप कोई बिजनेस में काम करते हो, कोई भी बिजनेस का एम्प्लॉय हो, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो, आपका मेन मोटिव क्या होगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। ऐसा ना हो कि वहां का मेरे को एनवायरनमेंट पसंद नहीं आए, जो सैलरी दे रहा है वो पसंद नहीं आए। तो सबसे पहले जॉब सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्या क्या लिखाया गया है कि क्रिएटिंग ए वर्क इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट अच्छा बनाए ताकि वर्कर लोग अच्छे से वहां पे रहे, उन लोग को वहां का एनवायरनमेंट खराब ना लगे, पहला। सेकंड, उसका वैल्यू, उसका सेटिस्फेक्शन, उसका मोटिवेशन, सब चीज वहां पे बने रहे, सैलरी अच्छा मिले, लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन हो और टाइम टू टाइम उसे डेवलप भी किया जाए। उसके बाद आता करियर डेवलपमेंट। बिजनेस अगर डेवलप नहीं करेंगे तो कोई भी एक बिजनेस में अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। सभी को पता है कि वहां पे उसे सैलरी तो मिल रहा है लेकिन डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, 50,000 रुपए सैलरी है लेकिन स्किल डेवलप नहीं हो रहा, कोई भी काम हो डेवलप हो ही नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, जॉब को चेंज करते हैं। तो बिजनेस को यहाँ पे क्या करना है, बिजनेस को यहाँ पे करियर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि अपने एम्प्लॉय को नया नया चीज सिखाएं, उसे डेवलप करें। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिकॉग्निशन रिवॉर्ड। देखो रिकॉग्निशन रिवॉर्ड यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी बिजनेस अगर किसी को रिकॉग्नाइजेशन या फिर रिवॉर्ड अगर ना दे तो कोई भी बिजनेस नहीं रहेगा। एक स्टेज में बुला के जब उसे सम्मानित किया जाता है ना, तो यहाँ पे वर्कर लोग का लॉयल्टी ज्यादा आ जाता है। तो जिसके वजह से यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई अचीव करता है, कोई टारगेट अचीव किया या कोई काम दिया गया उसे अगर वो अचीव कर लिया, तो इस चीज को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको एक अप्रेजल, एक रिवॉर्ड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? अभी ऐसा ना हो कि 12 घंटे 15 घंटा 20 घंटा काम करवा रहे, नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस दोनों के बीच में होना चाहिए कि आप जितना काम दे रहे हैं ना, वो अपना काम, पर्सनल काम, उसके साथ साथ आपके बिजनेस का काम, उसको इजीली वो संभाल पाए। ठीक है ना। सपोर्टिंग एम्प्लॉयज इन द अचीविंग बैलेंस बिटवीन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ, देखो यहाँ पे एक इंसान कभी भी एक जगह पे काम करने के लिए हमेशा रेडी नहीं रहता। उसका रीजन क्या है? उसका पोटेंशियल हमेशा वहीं पे ही आके रुक जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, आपका पोटेंशियल पूरा खत्म। अगर डेवलप नहीं, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि करियर डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पोटेंशियल को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि एक इंसान अगर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का काम कर रहा, उसे कोई भी ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो वो वहां पे काम क्यों करेगा? हो सकता है सैलरी के लिए कर सकता है, लेकिन ये चीज करना बहुत बेवकूफी है। इसीलिए बताया जाता है पर्सनल ग्रोथ, ग्रोथ बहुत जरूरी है। इंकरेजिंग कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने आप को बढ़ाना, अपने आप का लर्निंग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है।